दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनका नाम है राजनाथ सिंह। उनका इंटरव्यू आज से एक दिन पहले 6 अप्रैल 2024 को ऑन एयर हुआ है। वो आप काइंडली एक बार जरूर देख लेंगे। 1 से 1.5 मिनट का पार्ट है, ये हम आपके साथ शेयर करते हैं। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर जी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इंटरव्यू लेने वाला जौन सा है वो एंकर पर्सन क्वेश्चन करता है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर से, जिनका नाम राजनाथ सिंह है। वो उनसे पूछता है कि जी गार्डियन एक न्यूज़ ग्रुप है, उसमें एक आर्टिकल इशू हुआ है, उसमें एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है। उसके मुताबिक इंडिया ने 20 लोगों की लगभग टारगेट किलिंग की है पाकिस्तान में, और स्पॉन्सर किया है टारगेट किलिंग को 20 लोगों की पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर। उसमें बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। उसमें एक पूरी उन्होंने एक वो आर्टिकल है, उसमें वो बताते हैं कि इतना जो प्रिसाइज ऑपरेशन हुआ है कि उन्हें पिन पॉइंट पता थी उन लोगों की जिन लोगों को इंडिया ने टारगेट करना था पाकिस्तान में, जिसको बॉलीवुड की लैंग्वेज में कहते हैं घर में घुसकर मारना। और इसी तरह की कुछ लैंग्वेज उन्होंने इंटरव्यू में भी यूज़ की है। तो बकौल उनके जी घर में घुस के उन्होंने इस तरह मारा है। एक स्टोरी उसमें से ये है, कुछ शाहिद लतीफ़ नाम का बंदा है, सियालकोट पाकिस्तानी शहर है, वहाँ से उनका ताल्लुक है, और उसको टारगेट करने के लिए, उसकी किलिंग करने के लिए दुबई में एक लड़का है अपेरेंटली, उसको इन्होंने हायर किया। उसको ये लालच दिया गया कि आपको 1.5 करोड़ भी देंगे रुपीज़, और आपका कैटरिंग का बिजनेस हम इस्टेब्लिश करेंगे दुबई में, और एडवांस पेमेंट उसे 15 लाख रुपये दी गई। वो 15 लाख रुपया लेके सियालकोट पाकिस्तान का जो शहर है वहाँ पहुँचता है और शाहिद लतीफ़ की किलिंग करता है, और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। ये मामला आज से 5, 6, 7 महीने पुराना है। तब भी ये हाईलाइट हुई थी कि इस किलिंग के पीछे इंडिया का हाथ हो सकता है। क्वेश्चन इस वक्त ये नहीं है कि हम इंडिया को बुरा कह रहे हैं या पाकिस्तान को अच्छा कह रहे हैं। क्वेश्चन इस वक्त ये है, जो पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए ये सवालिया निशान बनता है। अब इस इंटरव्यू में वो बोलते हैं कि जी ये स्टेट का जो फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर है, उस लेवल का बंदा ये बात कर रहा है ऑन एयर टीवी के ऊपर। उससे सवाल किया जाता है एंकर की तरफ से कि क्या पाकिस्तान में 20 लोगों को आपने मर्डर किया, और वो बोलते हैं जी हाँ बिल्कुल, जो भारत के खिलाफ जाएगा हम उसका जो है पीछा करेंगे और उसको टारगेट करेंगे। रिगार्डलेस इसके कि इंडिया की बुक्स में वो कोई शख्स बुरा है और पाकिस्तान की बुक्स में अच्छा है, या पाकिस्तान की बुक्स में बुरा है और इंडिया की बुक्स में अच्छा है। बात ये है सॉवरेनिटी, खुद मुख्तारियत, और किसी कंट्री के बॉर्डर्स की जो रूल एंड लॉ है उसको फॉलो करना। द गार्डियन का आर्टिकल है जी, उसमें वो अंग्रेजी में एक तहरीर लिखते हैं और वो बोलते हैं कि जी इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान, इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम्स। इसके आगे जाके वो बोलते हैं एलिगेशंस ऑफ अप टू 20 assassinations सिंस 2020 फॉलो कैनेडाज एक्यूजेशन दिल्ली रोल इन मर्डर ऑफ डिसीडेंट्स। ये जी 18 जून 2023 को कनाडा के सरे में एक टारगेट किलिंग होती है, और वो थे जी सिख रहनुमा, सिख खालिस्तान मूवमेंट के रहनुमा, जिनका नाम था जी हरदीप सिंह निज्जर। उनका मर्डर होता है, और वहाँ पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में खड़े होके इंडिया को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि जी हमारे इस जो सिटीजन है इसकी किलिंग के पीछे हाथ है इंडियन ऑफिशियल्स का। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि इस मामले को दबाया गया गार्डियन के इस आर्टिकल से पहले तक। किसी पाकिस्तानी ऑफिशियल ने, किसी पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ने, किसी पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसी ने इस बात को हाईलाइट नहीं किया कि पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हुई है, और वो टारगेट किलिंग स्पॉन्सर की गई है किसी नेबर कंट्री की तरफ से। डायरेक्टली उनका इशारा जो इंडिया की तरफ है। किसी ने ये ज़ुबान नहीं खोली अपनी इस मामले पर बात करने के लिए। हमारा सवाल इस वक्त ये बनता है, पाकिस्तानी जो होम डिपार्टमेंट है, पाकिस्तानी जो लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उसमें वो मिलिट्री, पैरामिलिट्री या जो भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके लिए ये सवालिया निशान है कि ये बात को दबाया क्यों गया, और अगर दबाया नहीं गया तो किस लेवल पे उठाया गया। अब जब ये गार्डियन में ये आर्टिकल छप गया है और ये खबर हर दुनिया में फैल गई है, हर जगह पे, अब पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तरफ से और फॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से इसको कंडेम किया जा रहा है। सवाल उन इदारों के लिए बनता है जो लोगों के, रिगार्डलेस किसी पॉलिटिकल पार्टी की कोई सपोर्ट नहीं है, फ्री एंड फेयर ऑन द अक्रॉस द बोर्ड ऑन मेरिट पे हम बात कर रहे हैं।
ना PMLN की बात की जा रही है, ना PTI की बात की जा रही है, ना पीपल पार्टी की बात की जा रही है, ना JUI की बात की जा रही है, और किसी और पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम बात नहीं कर रहे। बात ये कर रहे हैं कि जहाँ पे पॉलिटिकल वर्कर्स को, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हों, आज एक पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, कुछ अर्सा पहले तक किसी दूसरी पार्टी को टारगेट किया जा रहा था जो कि आज गवर्नमेंट में है। जब आप पॉलिटिकल पार्टी वर्कर्स तक के घर वालों तक की सर्विलेंस कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप की चैट्स चेक कर सकते हैं, उनके जो रिलेटिव्स वहाँ पे रह रहे हैं उनको आप अरेस्ट कर सकते हैं और आधी आधी रात को जाके उनके घर पे छापे मारे जा सकते हैं, तो क्या आपके अपने जो सिटीजन हैं उनकी प्रोटेक्शन, उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी नहीं है? और अगर आपके प्रोटेक्शन में, आपकी हिफाजत करने में कोई कोताही को कमी हो भी गई है तो उसको नेशनल मीडिया पे या नेशनल लेवल पे, फॉरेन लेवल पे ये बात उठानी बनती थी या नहीं? इस बात को दबाया गया, जिसको खोल दिया है सारा कच्चा चटा द गार्डियन के इस आर्टिकल ने। रिगार्डलेस इस बात के कि कोई बंदा टेररिस्ट था या नहीं था, इंडिया की बुक्स में वो कोई टेररिस्ट था या मोस्ट वांटेड था, या पाकिस्तान की बुक्स में मोस्ट वांटेड था या नहीं था, सवाल ये है कि किसी भी मुल्क की सॉवरेनिटी को, खुद मुख्तारी को पामाल नहीं किया जाता, उसकी लाइन को क्रॉस नहीं किया जाता थ्रू प्रॉपर चैनल। इंटरपोल वहाँ पे मौजूद है, आलमी अदालत है, ICJ है, अब वहाँ पे केस लेके जाएं या फॉरेन लेवल पे, फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे आप ये बात डिस्कस करें और जितने भी मुजरिम हैं उनकी हवालगी का बात करें। इमेजिन करें ऑस्ट्रेलिया में कोई किसी दूसरे मुल्क से आके ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट को, ऑस्ट्रेलियन सिटीजन तो दूर की बात है, यहाँ के रेजिडेंट को टारगेट करके दिखाए, नहीं किया जा सकता। इमेजिन अगर यही सिचुएशन, अगर आप टेबल टर्न करते हैं तो आप ये सिचुएशन देखें, अगर यही काम इंडिया में हुआ होता तो उनके मीडिया ने इस बात को किस लेवल तक लेके चले जाना था और किस लेवल की हाइप क्रिएट होनी थी। इस वक्त सवाल पाकिस्तानी मीडिया का भी बनता है, पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का भी बनता है, पाकिस्तानी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका भी बनता है, और जो उस वक्त के करता धरता थे, प्राइम मिनिस्टर थे या होम मिनिस्टर थे, वो भी अकाउंटेबल हैं, और जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो होम डिपार्टमेंट को डील कर रहे हैं, उनके लिए भी सवालिया निशान बनता है कि ये पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, पाकिस्तान के सिटीजन्स की हिफाजत कोई आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है। तो पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं उनकी कोई वर्थ है या उनकी कोई लाइफ की कोई कीमत, कदर व कीमत है भी या नहीं है। दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि ये सब काम उस वक्त हुआ जब स्टेट के सब इदारे अपनी पूरी ताकत के साथ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को क्रश करने में लगे हुए थे। उनके व्हाट्सएप की चैट्स तक चेक हो रही थी, उनके रिलेटिव्स की और उन वर्कर्स की डायरेक्टली जो उनसे है वो सर्वेलेंस की जा रही थी सीक्रेटली। और यहाँ पे रिसेंटली अभी जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने ये बात की है कि ना सिर्फ हमारी सीक्रेट सर्वेलेंस की जा रही है, हमारे रिलेटिव्स की, हमारे बच्चों की और जो हमारे रिश्तेदार हैं उनकी सीक्रेट सर्वेलेंस की जा रही है और हमें हमारे जुडिशियल मैटर्स में इंटरफेयर किया जाता है। जहाँ पे एक टाइम पर इस लेवल की सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग की जा रही है, वहाँ पे उसी वक्त इन इदारों की नाक के नीचे इंडिया ने बज़ाहिर जो इंटरव्यू किया गया है इंडियन डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने इतना प्रीसाइज ऑपरेशन किया है कि ना सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन ली है, ना सिर्फ अपने फैसिलिटेटर्स के साथ वो राब्ते में थे, बल्कि पिन पॉइंट उनको लोकेशन और टाइम बताकर अटैक किया गया है। बहरहाल जी, बॉलीवुड का एक जो जुमला है कि घर में घुसकर मारेंगे, तो अफसोस के साथ एक्शन तो उन्होंने आलमोस्ट उससे मिलता जुलता ही किया है, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे दुबई में हो या पाकिस्तान में हो। इसमें इन्होंने एक सिख लीडर हैं उनको टारगेट किया है और 19 जो दूसरे पाकिस्तानी लीडर हैं उनको टारगेट किया है। कुल मिला के टोटल 20 पाकिस्तानियों की टारगेट किलिंग की गई है पाकिस्तानी सॉइल के ऊपर, पाकिस्तानी सरजमीन के ऊपर, जिसको बॉलीवुड की ज़बान में उन्होंने बोला भी है और बोलते भी हैं कि हमने घर में घुसकर मारा है। ये सवालिया निशान है पाकिस्तान के जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए, और स्पेशली होम डिपार्टमेंट और फॉरेन डिपार्टमेंट के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि जी पाकिस्तान इस मैटर की जो उनसे है वो मेरिट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा और इसको जहां जहां पर उठाना चाहिए, जिस जिस फोरम पर ये आवाज़ उठानी चाहिए उस फोरम पर ये आवाज़ उठाई जाएगी। और जो टारगेट किलिंग हुई है, जो मर्डर हुए हैं, उनका जस्टिस किया जाएगा उन लोगों के साथ, और देखते हैं कि ये मैटर कहाँ जाता है या एज़ यूजुअल ये फाइलों में और किताबों में दबा दिया जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।